गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का ओडिया में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मीराबाई। तो आप सब लोग जानते हो कि मीराबाई कौन थे और वो कृष्ण भगवान को कितना प्रेम करते थे और उनके लिए वो जान भी दे दिए थे। उनको एक बार विष पीने के लिए बोला गया था, जहर जो होता है, और वो जहर को भी पी लिए थे, मगर कृष्ण भगवान के ऊपर उनका इतना विश्वास था कि वो जहर पीने के बाद भी उनका डेथ नहीं हुआ। तो इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जीवनी, मीराबाई का जीवनी कैसा था, उनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, कैसा करके चला था, इसके बारे में है, ठीक है। अच्छे से सुनना, बहुत सारे इसमें नाम आएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। देखो, मीराबाई मेड़ता नरेश राव रत्न सिंह को एकमात्र कन्या थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उनका जो पिता का नाम है वो है मेड़ता। उनका मेड़ता का नरेश थे उनके पिता। मेड़ता बोल के एक ठो राज्य था, वहाँ के पिता थे। नरेश का मतलब राजा। राव रत्न सिंह, उनका पिता का नाम राव रत्न सिंह है। उनका वो ओनली वन डॉटर थे, एकमात्र डॉटर थे। तांकर जन्म संभवतः 1560 1560 बा 1503 रे कुड़की ग्राम रे होइथिला। तो ये तो परफेक्टली डेट यहाँ पे भी नहीं बताया गया है, मगर यहाँ पे बोला गया है 1560, नहीं तो 1503 में ही हुआ होगा। इन दोनों ईयर में ही, एक ईयर में कभी भी हुआ होगा। और उनका जो गांव का नाम था, उनका गांव का नाम था कुड़की। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। मीराबाई को गाँव रो नाम कौन थिला, गांव का नाम लिखना है यहाँ पे कुड़की बोल के, ठीक है। पिलादिनरू माँ को हराई थिले और पिता सर्वदा युद्धरे व्यस्त रहुथबारु एठारे से निजर दादा पुओ भाई अजय मल्ल सहित बढ़िले और पढ़ी। तो क्या हुआ था, बचपन में ही मीराबाई का जो मदर थे उनका डेथ हो गया था, और उनके पिता एक राजा थे। तो हमेशा वो युद्ध में, वार में वो हमेशा लगे रहते थे अपने देश को बचाने के लिए। तो वो मीराबाई को उतना टाइम नहीं दे पाते थे। तो वो क्या हुआ, उनका एक चाचा रहते थे, उनका एक ठो बेटा था जिनका नाम था अजय मल। मीराबाई अपने चाचा के लड़के जो अजय मल थे उनके साथ बचपन से ही पढ़ लिख के उनके साथ ही बड़े हुए हैं। कहुए जे कौनसी एक दिन मीरा निज पिता सहित जड़े साधु घर को जाइथिले। साधु गिरिधर लाला कृष्ण को एक सुंदर मूर्ति पूजा करुथुबार देखि छोट शिशु मीरा से मूर्ति प्रति आकृष्ट हुई ताकू नेबाकू अली कले। तो एक दिन का बात क्या बोला जाता है, एक ठो साधु रहा करते थे उनके राज्य में, जिनका नाम था गिरिधर लाला। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आएगा, साधु का नाम क्या था बोल के लिखना है आपको, गिरिधर लाला बोल के, ठीक है। गिरिधर लाला बोल के एक ठो साधु सन्यासी थे। तो एक दिन क्या हुआ, मीरा अपने पिताजी के साथ वो साधु के पास घूमने के लिए गए थे, अपने पिताजी के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो साधु थे गिरिधर लाला, उनके पास कृष्ण भगवान के एक बहुत सुंदर मूर्ति था। क्या था, एक बहुत सुंदर मूर्ति था, स्टेच्यू छोटा सा। तो क्या हुआ, मीरा तो उस टाइम छोटे थे, तो वो उस मूर्ति को लेने के लिए जिद पकड़ बैठे कि मैं वो मूर्ति को लेकर ही जाऊंगा। शिशु मीरा से मूर्ति प्रति आकृष्ट हुई ताकू नेबाको अली कले, जैसे कि वो जिद पकड़ बैठे कि मैं ये मूर्ति को साधु के पास से लेकर ही जाऊंगा। किंतु साधु जनक ताहा देबाकू मना करी दे सेठारु चली गली। मगर साधु मना कर दिए कि ये मूर्ति मेरा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा बोल के। किंतु मीरा को मन ताकू पाइबाकू एपरी व्यग्र थिला जैसे खाइबा पीबा मध्य छाड़ी देथिले। मगर वो मूर्ति को लेके मीरा इतना सेंसिटिव हो गए थे कि वो जब तक मूर्ति नहीं लाएंगे तब तक वो खाना पीना कुछ नहीं करेंगे बोल के सब छोड़ दिए थे। वो खाना खाना भी छोड़ दिए थे। एणे साधु को स्वप्न है जे मूर्तिटी को नहीं छोट शिशु मीरा हाथ में अर्पण कर दे आस। तब क्या हुआ,
मेरा तो अपना खाना पीना सब छोड़ दिए हैं, जब तक मूर्ति नहीं लाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे बोल के। उस टाइम क्या हुआ, साधु को एक सपना आता है। कौन सा सपना आता है? जो तुम्हारे पास मूर्ति है वो मूर्ति को, जो छोटी बच्ची है मीरा, उसको जाके दे के आओ, ये सपना आता है। अगर तुम नहीं दोगे वो छोटी बच्ची को तो तुमको बहुत बुरा फल भुगतना पड़ेगा, यानी तुम्हारा क्या होगा, बहुत बुरा हालात हो जाएगा, या तुम्हारा कुछ भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। ताहा न हेले तुमरो अमंगल हेबो, ये बोला था, तुम्हारा कुछ भी बुरा हो सकता है। किसको सपना आ रहा है? साधु गिरधर लाला को सपना आ रहा है। कौन दिखा रहे हैं सपना? भगवान खुद बोल रहे हैं, मेरा जो मूर्ति है वो छोटी बच्ची मीरा को जल्दी दे के आओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा भी हो सकता है। एणु साधु बाध्य होई से कृष्णंकर मूर्तिटी को नहीं मीरा को दे देले। तो साधु के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो वो डर गए और वो मूर्ति को लेके मीरा को जल्द से जल्द दे दिए। मीरा को मां को देहांत तो से पिला दिन ही होइथिला। तो जब वो बच्ची थी उस टाइम से ही मीरा की माँ जो थे उनका मौत हो गया था। तांकर विवाह मेवाड़ राजा कुंवर भोजराज को सहित ख्रीष्टाब्द 1523 रे होइगला। तो क्या हुआ, जब मीरा बड़ी हो गई तो उनका शादी, मेवाड़ का राजा थे उस टाइम, उनका नाम था कुंवर भोजराज। कुंवर भोजराज बोल के मेवाड़ के एक ठो राजा थे, उनके साथ उनका मीरा का शादी करवा दिया गया। कब हुआ था? ख्रीष्टाब्द 1523 में हुआ था उनका शादी। ये डेट और उनका शादी जिनसे हुआ था उनका नाम याद रखना है, कुंवर भोजराज और ख्रीष्टाब्द 1523 बोल के, ठीक है। तांकर दाम्पत्य जीवन सुख बेसी दिन रहिलानी। खनबा युद्ध रे रत्न सिंह मोले और महाराज कुंवर मध्य से पारी को चली गले। तो क्या हुआ, उनका शादी का कुछ दिन के बाद खनबा बोल के एक ठो जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध को बोला जाता है खनबा युद्ध। तो खनबा युद्ध में क्या हुआ, रत्न सिंह यहाँ पे कौन थे? मीरा के पिताजी थे रत्न सिंह, और उनके हस्बैंड कौन थे, उनका पति कौन थे जिनका शादी हुआ था? उनका नाम था महाराज कुंवर भोजराज। तो दोनों ही, उनके पिताजी और उनके पति दोनों ही खनबा युद्ध में मारे गए, से पारी को चली गए। इसका मतलब दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि जंग में, वार में उनका मौत हो गया। यही बोली विपद मध्य मीराबाई कृष्णंकर आश्रयाधीन हेले। तो उस टाइम वो अकेले हो गए, ना ही उनका पिता का सहारा था ना ही उनका पति का सहारा था, तो वो अकेले पड़ गए। इसीलिए वो अपने आप को भगवान कृष्ण के पास समर्पण कर दिए, आश्रयाधीन हेले। पारिवारिक लोकलज्जा और मर्यादा को छाड़ी से सत्संग और कृष्ण भक्ति रे दिन काटिबाकू लागिले। जैसे कि वो एक महाराज के महारानी थे और वो एक राजघराने से बिलोंग करते थे, फिर भी वो अपने परिवार का जो मर्यादा था, और वो सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे कि मैं एक राजघराने से हूँ और संगीत भजन गा रही हूँ, ये सब वो भूल गए। चाहे लोग उनको जो भी बोले उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना पारिवारिक लोकलज्जा वो मर्यादा वो सब भूल गए और वो क्या करने लगे, सत्संग और कृष्ण भक्ति रे दिनों काटिबाकू लागिले। वो कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत सारे भजन लिखते थे, जगह जगह में जाके वो सत्संग करते थे। ऐसे करके वो अपना जीवन का गुजारा करने लगे। सेते बेले महाराणा विक्रम मीरा को कुल कलंकिनी कही जीवन रू मारी देवा पाई विष दे देले। मैं पहले से स्टार्टिंग में बोल रहा था कि उनको एक बार जहर पीने के लिए मजबूर किया गया और जहर पीने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ, यानी कि उनका डेथ नहीं हुआ।
किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत विश्वास रखते थे, इसीलिए। तो उस टाइम क्या हुआ, महाराणा विक्रम बोल के एक ठो आदमी थे जो कि मीरा को बोले कि ये हमारा मर्यादा को भंग कर रहा है, ये हमारा अपमान कर रहा है, तो इसको मार डालना ही पड़ेगा, इसको मार देना चाहिए बोल के मीरा को जहर दे दिए थे। किंतु विषपान द्वारा मीरांकर मृत्यु हेला नहीं। ଏହା ଜାଣି ଗୁଜରାଟର ବାଦଶାହ बहादुर शाह मीरा को मेवाड़ मेड़ता नहीं गले। जब जहर पी लिए फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये बात गुजरात में एक ठो राजा थे जिनका नाम था बादशाह बहादुर शाह बोल के एक ठो राजा थे गुजरात में। तो वो मीरा को अपने साथ मेवाड़ से मेड़ता को ले जाते हैं। मेड़ता जाने के बाद फिर भी जो दुख था, जो विपत्ति था, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एठाकू आसी मध्य विपद तांकू छाड़िला नहीं, फिर भी उनके पीछे जैसे हर जगह चलता है विपत्ति, वैसे उनके साथ भी चलता रहता था। ख्रीष्टाब्द 1535 रे जोधपुर राजा राव मल्लदेव युद्ध करे मेड़ता अधिकार करिबा द्वारा मीरा बाध्य हुए सेठारु वृंदावन को चली गले। तो फिर क्या हुआ, 1535 में जो मेड़ता में वो रहते थे वहाँ पे भी फिर एक ठो वार शुरू हो गया, जिसमें बहादुर शाह हार जाते हैं। और कौन जीतते हैं? जोधपुर का राजा राव मालदेव जीत जाते हैं। तो उनको उनका बिना इजाज़त के या उनका इच्छा नहीं था कि मेड़ता छोड़ के वो कहाँ पे जाए, फिर भी वो बाध्य होके क्या हुआ, वृंदावन चले गए। सेठारे जाई से चैतन्य संप्रदाय जीव गोस्वामी जी पाखरे रही गौड़ीय संप्रदायर सिद्धांत विषय अध्ययन कले। जब वो मेड़ता से वृंदावन चली जाती हैं, उसके बाद जो हमारे चैतन्य संप्रदाय के जितने भी आश्रम हैं या जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ वो जाके जुड़ जाते हैं। और वहाँ पे जीव गोस्वामी बोल के एक ठो सन्यासी रहते हैं, जिनके पास वो आश्रम में रहते हैं और गौड़ीय संप्रदायर सिद्धांत विषय अध्ययन कले। और गौड़ीय संप्रदाय बोल के एक ठो जो संप्रदाय है, उनका क्या क्या सिद्धांत है, उनका क्या क्या आचार विचार है, इसके बारे में वो पढ़ना शुरू कर दिए। ख्रीष्टाब्द 1542 रे से द्वारिका चली गले और सेठारे थिबा प्रसिद्ध रणछोड़ जी मंदिर रे बहु दिन रही भजन कीर्तन कले। उसके बाद कुछ दिन वृंदावन में बिताने के बाद वो 1542 में कहाँ चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं। और वहाँ पे एक ठो मंदिर होता है जहाँ जिसका नाम है रणछोड़ जी का मंदिर में वो रहने लगते हैं और वहाँ पे वो अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं। जेते बेले निजर स्वामी को राज्य मेवाड़ रे जयसिंह राजा हेले, सेते बेले केतेक ब्राह्मण मीरा को फेरई नेबाकू आसिले। तब क्या हुआ, मेवाड़ में उनका तो शादी हुआ था और वहाँ से वो चली आई थी युद्ध के कारण। तब जब वहाँ का राजा बने, कौन बने थे, जयसिंह। तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, कुछ ब्राह्मण लोग आए थे मीरा को वापस अपना राज्य ले जाने के लिए, मगर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्या हुआ था देखो, एक छोटा सा स्टोरी है। सेमानको बाधकतारे मीराबाई फेरी जावाको बाध्य होई जेते बेले रणछोड़ जी को अनुमति भिक्षा करबाकू गले, से आउ न फेरी तांकरी ठारे लीन होई गले। यहाँ पे बोला जाता है जब वो मीरा को लेने के लिए आते हैं और उनको बहुत फोर्स करते हैं कि आप हमारे साथ अपना राज्य वापस चलो बोल के, तो वहाँ पे मीरा भी उनको और मना नहीं कर पाते, मगर वो एक बात बोलते हैं कि मेरे को रणछोड़ जी से, जो रणछोड़ जी हैं उनसे मेरे को क्या लेना होगा, इजाज़त लेना होगा बोल के वो उनको बोलते हैं। उसके बाद वो इजाज़त लेने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं
और वो कभी भी बोला जाता है कि मंदिर से बाहर और नहीं लौटे। बोला गया है कि यहाँ पे उनका जो आत्मा था, उनका जो शरीर था, वो रणछोड़ जी के मूर्ति के अंदर लीन हो गया, यानी कि उनसे वो मिल गया, वो भगवान से जाके मिल गए। यह सन 1630 बा ख्रीष्टाब्द 1573 घटना। ये कब का बात है? 1630 यानी ख्रीष्टाब्द 1573 का बात है ये। मगर अभी तो मेरा भगवान के पास या भगवान के अंदर वो लीन हो गए हैं, मगर फिर भी उनका कुछ पुस्तक है जो कि वो खुद लिखे थे, उनका कुछ रचना है जो कि उनका कविता है, वो खुद जो लिखे थे उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तांकर रचना माध्यम रे देखो, ये कुछ बुक्स हैं और कुछ कविताओं का नाम है, इसको अच्छे से याद करना है। जैसे कि देखो, नरसिंह जी कोमाहेरी, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, सुरठके पद, मीराबाई का मल्लार, चोरबा गीत, स्फुट पद आदि। तो ये जो बोला अभी कुछ नाम, ये मीराबाई खुद लिखे हैं। तांकर भाव पक्षर अंतर्गत रसर प्रयोग, प्रकृति चित्रण तथा तांकर रहस्यमयी भावनारे कविता गुड़िक परिस्फुट। दर्दी दीवानी मीरा श्रृंगार नायिका अटंती। तांको श्रृंगार आलम्बन हेउछंती गिरिधर लाला गोपाल, राधिका मोहन कृष्ण। सेथिपाई से गाइछंती मेरे तो गिरिधर नागर दूसरा ना कोए। पुणी से गाइछंती पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे। एही भली से गुजराती, राजस्थानी और ब्रिज भाषा रे पद रचना कर हिंदी भक्ति साहित्य रे अमर हो गले। तो यहाँ पे उनका बहुत सारा रचना है, बहुत सारा कविता है, बहुत सारा गीत भी वो लिखे हैं। और वो गीत किसके लिए लिखे हैं? सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर ही वो अपना सारा गीत लिखे हैं। और वो गुजराती, राजस्थानी, क्योंकि वो पहले तो राजस्थान में शादी हुआ था उनका, उसके बाद वो गुजरात चले आए थे और फिर गुजरात से चले गए थे वृंदावन, द्वारका, इसलिए वृंदावन में बोला जाता है ब्रिज भाषा। तो वो गुजरात, राजस्थानी और ब्रिज, ये तीनों भाषा में ही वो बहुत सारे कविता या भगवान के लिए गीत, संगीत लिखे हैं। और वो सारा का सारा भगवान कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। और वो ये सारे गीत लिख के वो आज भी अमर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर का वीडियो अच्छे से देखना, अगर कहाँ पे डाउट्स है तो फिर मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है।